कैसे ये प्रक्रिया चल रही है और कितने चरण में ये प्रक्रिया होनी है पूरी सर? देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये हमारा पहला चरण चल रहा है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। इस चरण में वर्तमान में उत्तर प्रदेश की इलेक्टोरल रोल्स में जो भी मतदाता हैं उन सभी के एन्यूमरेशन फॉर्म छप के बीएलओस के माध्यम से वोटर्स के घरों में पहुंचाए जा रहे हैं और वोटर से ये अपेक्षा की जा रही है कि उसमें कुछ सूचना है जो वोटर को भरनी है, बहुत साधारण सी, जो उसको ध्यान है, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर यदि देना चाहें, आधार देना चाहें, माता पिता का नाम मैंडेटरी है वो देना है, एक फोटो देना है लेटेस्ट, और वो उसके बाद अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 2003 में कहीं वोटर था किसी भारत के किसी भी इलेक्टोरल रोल में, तो वो डिटेल्स इस एन्यूमरेशन फॉर्म में यहाँ भर सकता है लेफ्ट में। अगर वोटर युवा है या किसी वजह से उसका नाम नहीं था तो ये यहाँ नहीं भर के राइट वाले में अपने माँ का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, इन 6 में से किसी एक का भी नाम मिल जाता है 2003 की वोटर लिस्ट में, तो वो डिटेल यहाँ भरना और फिर हस्ताक्षर करके बीएलओ को वापस दे देना। ऐसा करने से वोटर का नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसको इंश्योर करना है। पहले चरण में किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज ना तो हम अपेक्षा कर रहे हैं वोटर से और ना ही बीएलओ को कहा गया लेना है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। पहले चरण में केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भर के हस्ताक्षर करके देना है। हस्ताक्षर वोटर स्वयं भी कर सकता है, वो अगर बाहर कहीं गया हुआ है टेम्पररी तो उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य कर सकता है। मनीव्यू से पर्सनल लोन लिया तभी तो आज ये बड़ी दुकान खोल पाया हूँ। आप भी मनीव्यू डाउनलोड करो और अपना सपना पूरा करो। सिर्फ 599 रुपए में बाय 1 गेट 1 फ्री। ऐसी डील हर रोज नहीं आती। अगर ये मौका छोड़ा तो अगले समर तक बस इंतजार ही करते रहोगे। गर्मी का चिपचिप और डिस्कम्फर्ट अब भूल। अगर बाहर कहीं गया हुआ है टेम्पररी तो उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य कर सकता है। ठीक है सर, अब चूंकि प्रक्रिया शुरू हो रही है तो कई तरह के लोगों की क्वेरी भी आ रही है। कुछ लोगों के पास फॉर्म नहीं पहुंच रहे हैं और जो शहरी खासतौर से लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, तो उसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कई जगह साइन इन करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको किस तरीके से साइन इन करें सर? देखिए, लगभग 98% वोटर्स के फॉर्म भरने वितरण की सूचना हमारे पास है। हो सकता है किसी के पास नहीं पहुंचा हो, तो अभी 4 दिसंबर तक का समय हमारे पास है। जहां तक ऑनलाइन वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सुविधा की बात है तो हमारा ये सुविधा उपलब्ध है voters.eci.gov.in। इस पोर्टल पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, इस पे ये सुविधा उपलब्ध है। और इस ऑनलाइन वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 2 चीजें जरूर चाहिए कि आपका जो एपिक में नाम है, यानी वोटर लिस्ट में नाम है वही एपिक में नाम होता है वो, और आधार कार्ड में जो नाम है वो भिन्न नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। वो अगर मैच कर रहे हैं तो फिर आपका आधार किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोगों के जुड़े हुए हैं, बिकॉज आप ई साइन करते हैं बहुत सी चीजों में। वो अगर है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसमें गति आई है। 70,000 लोगों ने उत्तर प्रदेश में फॉर्म ऑनलाइन भरे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो वोटर्स ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो अवश्य भरें, बिकॉज उससे आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका नाम मतलब बीएलओ का कोई लेवल पे त्रुटि का भी कोई स्कोप नहीं रहेगा। नहीं भर सकते हैं किसी भी वजह से तो आपको जो बीएलओ फॉर्म दे रहा है वो भर के, फिजिकल फॉर्म ऐसा देगा उसको भर के दे सकते हैं। सर, एक और इसमें से सवाल आता है कि जो 2003 की बात हो रही है, लिस्ट की बात, अगर कुछ लोग को उसमें भी अपना नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर वो क्या प्रक्रिया है जिसमें वो अपना नाम ढूंढता है, उसको लेकर कोई कंफ्यूजन अगर उनके मन में हो तो कैसे दूर करेंगे? अच्छा, आपका प्रश्न पहला तो ये, एक तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 2003 में क्या आज जहां नाम है वहीं होना चाहिए। तो इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम का मतलब उत्तर प्रदेश में जो लास्ट हमारा एसआईआर हुआ था वो 1 जनवरी 2003 की क्वालिफाइंग डेट से हुआ था। 2002 के एंड में शुरू हुआ था और 2003 में उसका पब्लिश हुआ था। कुछ राज्यों में 1 साल पहले, कुछ राज्यों में 1 साल बाद हुआ था। भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लास्ट एसआईआर जो 2003 के आसपास हुआ था उसकी वोटर लिस्टें अवेलेबल हैं।
voters.eci.gov.in वेबसाइट पे। वोटर को ये तो इतना तो पता होगा कि 2002-03 में मैं कहाँ था। उदाहरण के लिए अगर कोई वोटर उस समय दिल्ली था तो उसे उसमें स्टेट दिल्ली सिलेक्ट करना है, दिल्ली में फिर जिला सिलेक्ट करना है, जिले में फिर विधानसभा सिलेक्ट करनी है, और विधानसभा सिलेक्ट करते ही वो लिस्ट आती है सारे बूथ्स की, बूथ सिलेक्ट करना है। यानी इतना तो वोटर को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। एक बार आप उस वोटर लिस्ट पे पहुंच गए तो फिर तो अपना नाम और फैमिली का नाम, लगभग 1000 नाम होते हैं, वो 10 से 1 मिनट में आदमी ढूंढ लेता है। ये उनके लिए जरूरी है जो वोटर्स 2003 में कहीं थे और आज कहीं हैं, क्योंकि उनके नाम हमारा बीएलओ नहीं मिला पाएगा। बीएलओ तो केवल उन्हीं वोटर्स का नाम मिला पाएगा जो 2003 में भी वहीं थे जहां आज है। बीएलओ को हमने दोनों 2003 की वोटर लिस्ट और आज की दी और मिलान कराने को कहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में किसी किसी जिले ने तो 75% वोटर्स को मैप कर लिया है, यानी आज की वोटर लिस्ट के 75% वोटर को उन्होंने मिला दिया है 2003 की, खुद से या माँ से या बाप से। एवरेज हमारा 50% है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 70-75% तक जाएंगे, और हमारा टारगेट है कि कम से कम लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, कम से कम लोगों को हम नोटिस दें, और हमारा टारगेट है इसको 25 से 30% के अंदर मैक्सिमम लोगों को हम उनको नोटिस देके उनसे डॉक्यूमेंट लेने का कार्रवाई करें। सर, एक इसमें से एक और सवाल निकल रहा है कि जैसे मानिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 2003 में उत्तर प्रदेश के ही किसी दूसरे जिले में थे और आज जो है वो किसी दूसरे जिले में है और उन्होंने वोट भी कास्ट किया है। तो ऐसे में वो जो दूसरी जगह से आए उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि जहां नाम पहले था वहां पे अगर उनको मिलेगा या जहां पे अभी वर्तमान में रह रहे हैं वहां पे उनको एसआईआर का फॉर्म भरना होगा। देखिए, एसआईआर का फॉर्म आपको वहीं मिलेगा जहां आपका आज की तारीख में, आज की तारीख का मतलब 27 अक्टूबर 2025 को हमने वोटर लिस्ट फ्रीज की थी। उस दिन जिस पोलिंग स्टेशन में आपका नाम था वहीं आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिलेगा। एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा और वहीं फाइनल लिस्ट में आएगा। इसको अगर उदाहरण से मैं समझाऊं, मैं आज लखनऊ में हूं और 2003 में मैं बरेली में पोस्टेड था, तो मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म लखनऊ के एड्रेस पे आया। मैंने बरेली का 2003 की डिटेल अपने फॉर्म में भरी इधर लेफ्ट में और जमा कर दिया आज इधर, और मेरे यूपी में जहां मैं अब रह रहा हूं, जहां वोटर था, वहीं आएगा। अगले हफ्ते नाना नानी की गोल्डन जुबली है, सारी शॉपिंग बाकी है। फिर अंगड़ाई लेकर इसने मिंत्रा पे कर दी सारी शॉपिंग, और टाइम पे नहीं आया तो सिर्फ 2 दिन में हो गया डिलीवर पूरे मार्केट का कलेक्शन। Try Myntra. Get 2-day delivery on best of fashion. Myntra. It's you 2.0. सीखो ऐप महीने का बस ₹1 लेती है और आपको कर्ज से बाहर निकालती है। अगर बिल गेट्स जहां मैं अब रह रहा हूं, जहां वोटर था, वहीं आएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 2 जगह नाम है, जैसे वो गांव में रहते थे, गांव में भी नाम है, और अब शहर में निवास करने लगे तो वहाँ भी वोटर लिस्ट का नाम है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एसआईआर में ऐसे वोटर्स जिनके 2-3 जगह नाम है या मल्टीपल नाम है, सपोज उन्होंने गांव में भी नाम था और शहर में भी, तो दोनों जगह एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच गया, तो अपने एक जगह तो खुद होंगे, एक जगह परिवार के सदस्य होंगे, ये इंश्योर करें कि एक ही जगह वोटर में लिस्ट में नाम हो। क्योंकि ये जब वोटर लिस्ट में जब आप भरोगे एन्यूमरेशन फॉर्म, इसमें एक डिक्लेरेशन भी है जो आप साइन कर रहे हो, वो ये है कि मेरे को जानकारी है कि अपराध है 1 से अधिक जगह अपना नाम दर्ज कराना, और मुझे मालूम है धारा 31 में 1 साल तक का कारावास और जुर्माने से दंडित हो सकता हूँ। सो जिस जगह सामान्यतः रह रहे हैं केवल वहीं के फॉर्म को हस्ताक्षर करके दें, जहां सामान्यतः नहीं रह रहे वहां के फॉर्म को हस्ताक्षर करके मत दें। सर, सोशल मीडिया में भी एसआईआर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, लोग तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं। एक भ्रांति ये भी है कि अगर एसआईआर नहीं करवाए तो इसका असर नागरिकता पर पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है। एसआईआर का पूरा जो उद्देश्य है हमारी वोटर लिस्ट को शुद्ध करना, जैसा कि पिछले दिनों में इस वोटर लिस्ट फोकस में आई पूरे इंडिया में, और इसमें जो कमियां प्राय रहती हैं, मरे हुओं के नाम भी चले आ रहे हैं, डुप्लीकेट नाम चले आ रहे हैं, और ऐसे लोग जो शिफ्ट कर गए वर्षों से उनके नाम चले आ रहे हैं। इसका कारण रहता है कि नाम जुड़ाने में तो वोटर भी इंटरेस्टेड होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज जब इलेक्शन आता है तो बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भरते हैं,
लेकिन किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई, कोई चले गया, तो फॉर्म 7 नहीं भरता कोई नाम का। और निर्देश ये है निर्वाचन आयोग के, भारत निर्वाचन आयोग के, कि आप किसी भी वोटर के ऐसे नाम नहीं काट सकते जब तक कोई फॉर्म 7 नहीं भरता। तो चूंकि इसमें सारा ओनस केवल BLO पे रह जाता है कि वो अपने पूरे एरिया में घूम के पता करे किसकी डेथ हो गई, कौन चला गया, तो इसमें कमियां रहती हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ी SIR की, इसकी शुद्धता आप इंश्योर करो। SIR का मतलब इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब वोटर लिस्ट 0 से स्टार्ट होगी, डी नोवो, एकदम नई। हर साल हम करते थे समरी रिवीजन, जो पुरानी वोटर लिस्ट थी उसी को ड्राफ्ट के रूप में छाप देते थे और कहते थे किसी को दावा आपत्ति करना तो करे। तो बहुत लोग नहीं करते थे आपत्ति, पुराना मरे हुए का नाम चला आ रहा है, वो चलता रहता है। अब चूंकि कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कोई वोटर जिंदा है तभी साइन करे, वो जिंदा है तभी उसका परिवार का सदस्य साइन करे, वो रह रहा है तभी साइन करे। और अगर 2 जगह दे देते हैं तो हमने सिस्टम अपने इस बार बनाए हैं कि ऐसे नामों को हम पकड़ेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी लोग उत्तर प्रदेश में जो हमारे वोटर्स हैं केवल एक जगह अपना फॉर्म भर के दें। अगर उनके पास 2 फॉर्म आ भी जाते हैं तो एक जगह अपना फॉर्म भर के दें। सर, एक महत्वपूर्ण चीज, अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई उनकी कोई प्रक्रिया नहीं पूरी हो पा रही है, तो शिकायत कैसे और कहाँ दर्ज करानी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से? देखिए, एक तो हमने सुविधा दी है टेलीफोन की, 1950 हेल्पलाइन है। 1950 इस साल भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1950 इजीली याद करना, ये फोन से कर सकते हैं। किसी भी जिले में हो 1950, वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्था की है कि उसको कोई रिसीव करेगा, दर्ज करेगा। इसके अलावा जो आजकल लोग टेक्स्ट सेवी भी हैं, voters.eci.gov.in पे भी जाके वो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो रिकॉर्ड में आ जाता है। आजकल लोग मोबाइल पे ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, तो एक ऐप बना दी है भारत निर्वाचन आयोग ने, ECINET। और जिनके पास एप्पल फोन है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, इन दोनों सिस्टम्स पे ये ऐप अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करें। इसके माध्यम से आप बहुत चीजें कर सकते हैं, नाम सर्च कर सकते हैं, BLO से बात कर सकते हैं, BLO का नाम, मोबाइल नंबर आपको पता चल जाएगा, खुद कांटेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। फोन नहीं उठता तो एक उसमें सुविधा है कि आप BLO को नोटिफिकेशन जाता है कि आप बात करना चाह रहे हैं, और उनको निर्देश है कि वो 48 घंटे के अंदर अधिकतम आपसे बात कर लें। ये सारी हमने व्यवस्थाएं रखी। अगर आप ये वीडियो